हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिया मीडियम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके लाई हुई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और रियली में कहे तो ये क्वेश्चन जो है ना मोस्टली हर बार आते हैं, तो इस बार भी आएंगे क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम है तो आपके लिए हर क्वेश्चन करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सभी को पढ़ लेंगे ना तो आपके लिए कितना भी हार्ड पेपर हो ईजी ही होगा। तो देखिए, हम सभी क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे कुछ 10 मल्टीपल्स क्वेश्चन लिए हैं जो मोस्टली आते हैं एग्ज़ाम में, पूछे ही जाते हैं ये क्वेश्चन हर बार। तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे 10 मल्टीपल की बात करें तो देखिए मैं कोशिश करूँगी कि जो है आपको टाइम मिले। और देखिए, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस दिखा रही हूँ मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं तो आपको आंसर दिखाऊंगी लेकिन आप कोशिश कीजिएगा मुझसे पहले दिखाइए। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है इतिहास का, है यहाँ पे हिस्ट्री का। देखिए, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्टली आता है एग्ज़ाम में। ये 1 मार्क्स में हमेशा पूछा ही जाता है कहे तो मोस्टली ये क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि इसका आंसर है, आप मुझे तब तक कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक देखिए मैं आपको अब इसका आंसर बता देती हूँ। तो ये देखिए, जो इसका आंसर जो होगा लुई सोलहवीं। तो ये देखिए, लुई सोलहवीं आंसर होगा इसका। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एक मार्क्स के कारण भी आप कभी कभार रह जाते हैं और यही 1 मार्क्स आपको पास भी करवाता है। और उसके बाद फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन है, किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। तो ये क्वेश्चन भी मोस्टली आता है। तो जैसे कि इसका आंसर होगा यहाँ पर 1804 ईस्वी में बना था नेपोलियन फ्रांस का सम्राट। उसके बाद फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हम यहाँ पे आते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए, मार्फा वासिलेवा कौन थी। देखिए, मार्फा वासिलेवा कौन थी। तो देखिए, जो यहाँ पे ऑप्शन है, बहादुर महिला कारीगर, एक अनपढ़ किसान, एक जादूगर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बहादुर महिला कारीगर, यानी कि एक बहादुर महिला कारीगर थी मार्फा वासिलेवा। उसके बाद फिर है फोर्थ क्वेश्चन, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है। अब जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो है यहाँ पे ऑप्शन है आपके, लिवरे, फ्रैंक, मार्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे मार्क। उसके बाद फिर है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्टली आता है 1 मार्क्स में, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं आपसे। तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 1860 ईस्वी में, 1865 में, या फिर 1855 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो होगा आपका 1865 ईस्वी में। उसके बाद फिर 6th क्वेश्चन है यहाँ पे, ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित चारागाह को कहा जाता है, यानी कि उनको क्या कहा जाता है, बुग्याल, सवाना, पम्पास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे आपका बुग्याल। उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं 7th क्वेश्चन पर। तो पहली कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई। तो ऑप्शन है यहाँ पे फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा आपका इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में पहली कृषि क्रांति स्टार्ट हुई थी। उसके बाद फिर है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी निश्चित की गई है। 24 गज, 20 गज, 22 गज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर जो होगा 22 गज, यानी कि 22 गज यहाँ पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, 100 कुलात का शाब्दिक अर्थ क्या है। बिना घुटने वाला, बिना रिबन वाले, बिना कसाकट वाले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर होगा बिना घुटने वाले। उसके बाद फिर अब यहाँ पे स्टार्ट करें आपकी जियोग्राफी। देखिए, तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो ऑप्शन है यहाँ पे चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा इसमें से नेपाल। उसके बाद फिर अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी। तो कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी सरकार। तो यहाँ पे आंसर होगा कोंकण। उसके बाद है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। सतपुड़ा, अमरकंटका, ब्रह्मागिरी, पश्चिम घाट के ढाल। तो आपका इसका आंसर होगा यहाँ पे अमरकंटक। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो आपका इसका आंसर होगा यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ। उसके बाद है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपके यहाँ पे ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर,
तो हम सीधा आंसर देखते हैं। तो आंसर है आपका यहाँ पे 100 सेंटीमीटर ही है आपका यहाँ पे आंसर। उसके बाद फिर है आपका 6th क्वेश्चन, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जीवन दर या फिर अधिक विवाहित जोड़े? तो इसका आंसर होगा उच्च जन्म दर। उसके बाद फिर 7th क्वेश्चन है, भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी मोस्टली आता है और ये आपको पता भी होना चाहिए कि जो आपका देश है वो किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे आपका उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में आपका ये आपका जो भारत है वहाँ पे स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए और ये काफ़ी आता भी है एग्ज़ाम में। उसके बाद फिर 8 है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे बैरन द्वीप। लू शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए लू शब्द का क्या अर्थ है? ठंडी हवा, गर्म हवा, बर्फीली हवा, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल आप लू शब्द तो जानते होंगे, गर्म हवा। गर्म हवा इसका अर्थ है। उसके बाद फिर नदी या धारा, जो बड़ी नदी या झील में जाकर मिलती है वो क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा सहायक नदियाँ। अब देखिए ये जो सारे 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए ये क्वेश्चन है जो मोस्टली आपके एग्ज़ाम में आता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से हर एक क्वेश्चन आप कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेरी वीडियो को और मेरी लाइक ज़रूर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी मोर हेल्पफुल वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहूँगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।